Alright guys, now let's discuss about the arterial supply of the spleen. The arterial supply of spleen. Now जैसे कि हमें पता ही है हमारा जो स्प्लीन है it is supplied by splenic artery, right? It is supplied by splenic artery. ये स्प्लेनिक आर्टरी कहाँ से आया? ये स्प्लेनिक आर्टरी सीलियक ब्रांच जो है, सीलियक प्लेक्सस जो है उसका सबसे लार्जेस्ट ब्रांच है. इट इज द लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ सीलियक प्लेक्सस या सीलियक ट्रंक. सॉरी नॉट प्लेक्सस, द सीलियक ट्रंक. सीलियक ट्रंक का सबसे लार्जेस्ट ब्रांच है स्प्लेनिक आर्टरी. सीलियक ट्रंक के बारे में आप मेरा लेक्चर ब्लड सप्लाई और स्टमक देखिए, मैंने उसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है. सीलियक ट्रंक का सबसे लार्जेस्ट स्प्लेनिक आर्टरी. ये स्प्लेनिक आर्टरी पेंक्रियास के सुपीरियर बॉर्डर से, मैं आपको मॉडल में दिखाता हूँ. ये देखिए, ये जो आपको पेंक्रियास दिख रहा है, ये पेंक्रियास के 4 पार्ट्स हैं, राइट? द हेड, द नेक, द बॉडी एंड देन द टेल. स्प्लेनिक आर्टरी जो है बॉडी के सुपीरियर बॉर्डर में ट्रैवर्स करते हुए हाइलम ऑफ द स्प्लीन के पास पहुंचते हैं. नाउ थ्रू आउट इट्स कोर्स, है ना, थ्रू आउट इट्स कोर्स, अगर मैं यहाँ पे भी एक डायग्राम बना दूँ आपके लिए. दिस इज द पेंक्रियास, जस्ट ए रफ डायग्राम ऑफ पेंक्रियास. पेंक्रियास का जो ये सुपीरियर बॉडी है, इस सुपीरियर बॉर्डर में, बॉडी के सुपीरियर बॉर्डर में हमारा जो स्प्लेनिक आर्टरी है वो कुछ इस तरह का क्रॉस करते हुए स्प्लीन के पास पहुंचेंगे, राइट? स्प्लीन इज प्रेजेंट ओवर हियर. स्प्लीन के हाइलम में एंटर कर जाएंगे, राइट? सो स्प्लेनिक आर्टरी जो है द लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ सीलियक ट्रंक, वो सुपीरियर बॉर्डर ऑफ पेंक्रियास, द बॉडी ऑफ द पेंक्रियास के तरफ जाते हैं, टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड क्रॉस करेंगे, जाते रहेंगे और स्प्लीन के हाइलम में घुस जाएंगे और 5 और मोर सेगमेंट्स में डिवाइड करके हमारे पूरे स्प्लीन को सप्लाई करेंगे. ओके, सो दिस इज द आर्टेरियल सप्लाई. वीनस सप्लाई कैसे होगा? ये जो ट्रिब्यूटरीज अंदर गए, मतलब इसके जो ब्रांचेस अंदर गए हैं, तो इसके वेन्स के ट्रिब्यूटरीज भी बाहर आएंगे. तो जो 5 ट्रिब्यूटरीज होंगे या मोर ट्रिब्यूटरीज जो है वो सारे के सारे यहाँ पे आके हाइलम की तरफ आके यहाँ पे स्प्लेनिक वेन बना देते हैं, राइट? ये सारे फ्यूज हो जाएंगे, यूनाइट हो जाएंगे और मतलब अंदर से, वीनस का बता रहा हूं मैं, अंदर से मोर देन 5 ट्रिब्यूटरीज जो है इस हाइलम की तरफ आके स्प्लेनिक वेन बना देते हैं और स्प्लेनिक वेन टुवर्ड्स द राइट, पेंक्रियास के पीछे टुवर्ड्स द राइट क्रॉस करते हुए आएंगे. नाउ इस मॉडल में भी अगर आप देखोगे, पेंक्रियास का मैं अगर पीछे वाला सरफेस दिखाऊंगा तो देखिए यहाँ पे आपको देख सकते हो, ये ब्लू में जो है दिस इज द वेन, राइट? ये वेन पीछे जाते हुए देखिए, आप क्लियरली देख सकते हो, ये वेन टुवर्ड्स द राइट साइड जा रहे हैं और यहाँ पे जाने के बाद ये जो वेन आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन. ये इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन है, दिस इज द सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन. हमारा जो ये स्प्लेनिक वेन है पीछे की तरफ गया और स्प्लेनिक सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन के साथ फ्यूज हो गया और बना दिया ये वेन जिसका नाम है पोर्टल वेन. मैंने ये पेंक्रियास के लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया है कि हाउ इज द पोर्टल वेन फॉर्म्ड, राइट? सो इट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ स्प्लेनिक वेन एंड द सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन. और नेक ऑफ द पेंक्रियास के पीछे देखिए ये वेन फॉर्म हो रहा है जिसको हम लोग पोर्टल वेन बोलते हैं. तो यहाँ पे ये जो स्प्लेनिक वेन है ये क्रॉस करते हुए आ रहे हैं, यहाँ पे सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन है, दोनों मिलने के बाद ये नेक ऑफ द पेंक्रियास के पीछे से पोर्टल वेन बना देंगे, राइट? ये पोर्टल वेन बन गया, राइट? सो दिस इज द वेनस ड्रेनेज ऑफ स्प्लीन. आई होप आई एम क्लियर. नेक्स्ट, लिम्फेटिक्स जो होते हैं, स्प्लीन में एज सच कोई लिम्फेटिक्स है नहीं, ओके? यहाँ पे कोई लिम्फेटिक्स है नहीं, तो जो भी इसके फ्लूइड्स होते हैं ये सारे के सारे वीनस सिनोसॉइड्स में ड्रेन कर जाते हैं, तो लिम्फेटिक्स इसमें कुछ नहीं होता है. नेक्स्ट, इसका नर्व सप्लाई अगर हम लोग देखें, नर्व सप्लाई ऑफ द स्प्लीन जो है ये सिंपैथेटिक फाइबर्स से सप्लाई होते हैं, सिंपैथेटिक फाइबर्स. और ये सिंपैथेटिक फाइबर्स कहां से आ रहे हैं? ये सारे के सारे आ रहे हैं सीलियक प्लेक्सस से. क्लियर? सिंपैथेटिक प्लेक्सस से नर्व सप्लाई प्रोवाइड किया जा रहा है स्प्लीन को. और ये सिंपैथेटिक फाइबर्स कहां से आ रहे हैं? ये सीलियक प्लेक्सस से आ रहे हैं. ये सिंपैथेटिक फाइबर्स का फंक्शन क्या होता है? ये ब्लड वेसल्स को भी सप्लाई करेंगे, मतलब वेसोमोटर को ब्लड सप्लाई,
ठीक है, वैसोमोटर टू ब्लड वेसल्स, है ना, ब्लड वेसल्स के लिए ये वैसोमोटर होता है। एंड हिस्टोलॉजी ऑफ द स्प्लीन अगर हम देखते हैं तो स्प्लीन के अंदर एक कैप्सूल होता है जो बाद में अंदर जाके ट्रेबिकुलिस फॉर्म करते हैं। तो वो जो कैप्सूल होता है, कैप्सूल, इसको ब्लैक में लिख देता हूं, कैप्सूल एंड ट्रेबिकुली, राइट। स्प्लीन का जो कैप्सूल और ट्रेबिकुली होता है उसमें स्मूथ मसल्स होते हैं, ठीक है, उसमें स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये स्मूथ मसल्स जो प्रेजेंट है, इस स्मूथ मसल्स को भी सिंपैथेटिक लाइक फाइबर्स जो है सप्लाई देगा। ओके, सो वेरी सिंपल, वी हैव द आर्टेरियल सप्लाई जो स्प्लीनिक आर्टरी से सप्लाई हुआ है। देन वी हैव द वीनस सप्लाई जो कि वीनस वेन जो यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज मिलके एक स्प्लीनिक वेन बनाएंगे जो कि पैंक्रियास के पीछे वाले सरफेस से क्रॉस करते हुए राइट की तरफ आ रहे हैं और सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन के साथ फॉर्म करके पोर्टल वेन बना दिया है, राइट। उसके बाद नर्व सप्लाई द सिंपैथेटिक फाइबर्स एंड सीलिएक प्लेक्सस के थ्रू सप्लाई होगा जो कि ब्लड वेसल्स के लिए वैसोमोटर सप्लाई होता है एंड कैप्सूल्स एंड ट्रेबिकुली ऑफ द स्प्लीन के स्मूथ मसल्स को सप्लाई करते हैं, ठीक है। सो दिस इज द ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ स्प्लीन। हमें स्प्लीन में इतना पढ़ना है, क्लियर। तो आइए देखते हैं स्प्लीन के कुछ क्लिनिकल फीचर्स, राइट। नाउ स्प्लीन जो है, इसको रब कर देते हैं। स्प्लीन में नॉर्मली तो आपको पता ही है, आपको लेक्चर के दौरान आपको पता चल गया कि हमारा स्प्लीन कहाँ है। इट इज लोकेटेड behind the mid axillary line opposite the 9, 10 and 11 ribs, right. Now normally ये palpatable नहीं है, आप लोग palpate नहीं कर सकते, clear। लेकिन due to some problems कभी-कभी infection की वजह से क्या हो जाता है, ये palpable होना शुरू हो जाता है, right। as such normally आप spleen को palpate नहीं कर सकते, okay। दूसरा condition जो है उसको हम लोग स्प्लीनोमेगाली बोलते हैं, स्प्लीनोमेगाली। नाउ स्प्लीनोमेगाली क्या है? हमारा जो स्प्लीन है जो नॉर्मली 7 आउंस वेट का ही था, बहुत छोटा सा ग्लैंड था, इसका साइज जो है वो ऑलमोस्ट 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से आपको ये पैल्पेट कर सकते हैं, राइट। द साइज इट अप्रोक्सीमेटली मेजर्स around or it approximately grows 10 times larger than the normal weight, नॉर्मल साइज से 10 टाइम्स। ये कौन कौन से कंडीशन में होते हैं? बेसिकली देखा जाता है मलेरिया के केसेस में, राइट। मलेरिया हो गया या फिर लिवर सिरोसिस, ठीक है, लिवर सिरोसिस में देखा जाएगा, लिवर सिरोसिस, राइट। मलेरिया में लिवर सिरोसिस। देन एक डिजीज है काला आजार, राइट, काला आजार, उसकी वजह से भी आपको मतलब इस कंडीशन में भी आपको स्प्लीनोमेगाली दिखाई देता है। तो दिस आर द कंडीशंस, कुछ कंडीशंस है जहां पे स्प्लीन जो है लगभग 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है उसका साइज और आपको पैल्पेट होना शुरू हो जाता है, राइट। सो दिस इज स्प्लीनोमेगाली। नेक्स्ट जो है वो है स्प्लीनेक्टोमी, ठीक है, स्प्लीनेक्टोमी। व्हाट इज स्प्लीनेक्टोमी? नाउ कभी कभी ऑपरेशंस के थ्रू, कुछ सर्जिकल प्रोसीजर्स के थ्रू अगर स्प्लीन को निक लग गया या स्प्लीन कहीं एक्सटर्नल फोर्स की वजह से रप्चर हो गया था तो स्प्लीन को निकालना जरूरी हो जाता है, राइट। तो उसको हम लोग बोलते हैं स्प्लीनेक्टोमी, है ना। स्प्लीन को निकाल देते हैं, इसको बोलते हैं स्प्लीनेक्टोमी। नाउ स्प्लीन जो है, जैसे कि हमें पता है कि ये 9, 10 एंड 11 रिब्स के अराउंड लोकेटेड है ना। 9, 10 एंड 11 रिब्स के अराउंड में ये लोकेटेड है। तो स्प्लीन जो है ये प्रोटेक्टेड है, राइट, क्योंकि 9, 10 एंड 11 रिब्स क्या करेगा? स्प्लीन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। डिस्पाइट बीइंग प्रोटेक्टेड बाय द 9, 10 एंड 11 रिब्स, स्प्लीन जो है हमारे एब्डोमेन का सबसे ज्यादा रप्चर होने वाला ऑर्गन है बाय एक्सटर्नल फोर्स, राइट। एक्सटर्नल फोर्स की वजह से स्प्लीन जो है सबसे ज्यादा रप्चर हो जाता है। तो जब स्प्लीन रप्चर हो जाता है, हमें पहले ही पता है, हमने पहले डिस्कस किया था इसका लोकेशन कहां पे प्रेजेंट है। ये प्रेजेंट है स्टमक के फंडस
यहाँ पे और डायफ्राम के बीच में। सो स्प्लीन इज लोकेटेड ओवर हियर। स्प्लीन जो है यहाँ पे प्रेजेंट है। नाउ जब ये स्प्लीन रप्चर हो जाता है, ठीक है, ये रप्चर जब हो जाता है तो रप्चर होने की वजह से ये जो लेफ्ट डोम ऑफ डायफ्राम है इसको ये इरिटेट करना शुरू कर देते हैं। तो हमें पता है कि जब लेफ्ट डोम ऑफ डायफ्राम या फिर डायफ्राम जब इरिटेट होता है या डायफ्राम में कोई प्रॉब्लम होता है तो डायफ्राम का जो रेफर्ड पेन है वो हमें लेफ्ट शोल्डर में महसूस होता है, राइट। सो स्प्लीन के रप्चर होने की वजह से डायफ्राम में जो इरिटेशन हुआ है उसकी वजह से जो पेन है वो हमें लेफ्ट शोल्डर में महसूस होता है। तो ये जो रेफर्ड पेन हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं केहर्स साइन। ओके, इट इज नोन एज केहर्स साइन, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिए। सो द रेफर्ड पेन कॉज्ड बाय द रप्चर ऑफ द स्प्लीन जो डायफ्राम को इरिटेट करेंगे उसकी वजह से जो लेफ्ट शोल्डर में हमें पेन महसूस होता है, लेफ्ट शोल्डर में जो पेन महसूस होता है उसको हम लोग बोलते हैं केहर्स साइन। So this is all about spleen. I hope the lecture was very easy. If you have any doubt, as usual, you can put in the comment box and we will discuss together. Thank you so much.